हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 120। श्रद्धालुर्व्यसनीयोऽत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा निश्चिते निश्चिते सकृदस्मिन् विश्वसित्यन्यदाप्ययम्। ननु आत्मदर्शनाय श्रवणादौ प्रवृत्ताः अपि केचित्। अनेक लोग शास्त्र श्रवण में प्रवृत्त है। आप देखो, भक्ति भी कर रहे हैं, शास्त्र श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन आनंद निश्चय शून्याः बहिर्मुखाः, उन्हें वो ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं है और वो बहिर्मुख भी है। आप देखो, एव वर्तते इति आशंक्य। तो बोले ऐसा क्यों होता है? वो शास्त्र श्रवण तो कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहिर्मुखता की निवृत्ति नहीं होती है और उनको जो आनंद की अनुभूति है वो आनंद की अनुभूति उनको नहीं होती है। अब देखो, आनंद निश्चय शून्याः, तो ये क्यों होता है? श्रद्धादिरहितानां तथात्वेपि श्रद्धादिमतां तन्निश्चय भवत्येव। अब देखो, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है उनके मन में ये निश्चय संभव नहीं है। आप समझो, हम आगे देख के गए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लेकिन देखो, बहुत सारे लोग जो है महात्मा लोग यही एक वाक्य, एक श्लोक जो है वो श्लोक का एक पाद चतुर्थांश ही अवतरित करते हैं।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, नहीं, उनके आगे कुछ है, आप समझो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धा मात्र से कुछ नहीं होगा, शंकराचार्य इसलिए कहते हैं, तीन, यहां भगवान तीन उपाय दर्शा रहे हैं ज्ञान के लिए। श्रद्धावान एक है, तत्परः, क्या आपको वो मोक्ष की तत्परता है, वो ज्ञान की तत्परता है आप में? तत्परता मानी कि आपके जीवन में वो प्रायोरिटी हो, अग्रिमता जिसको, प्राथमिकता जिसको कहते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ बहुत कुछ हम करेंगे। अब देखो, तो ये संभव नहीं है, आप समझो। हम सोचते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए, मुझे ब्रह्मानंद की अनुभूति भी हो जाए, मुझे पुत्रानंद की भी प्राप्ति हो, विषयानंद की भी प्राप्ति हो जाए। अब देखो, क्यों? संयतेन्द्रिय है, अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में इसीलिए भगवान कहते हैं कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। अब देखो, जिस प्रकार से कुर्म अपने सर्व अंग को समेट लेता है, उसी प्रकार से ये जो साधक है उसने अपनी इंद्रियों को सर्व विषयों से समेट के रखी है, तब उनको ये ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। आप सोचते हो कि मुझे ये संसार का आनंद भी मिले और मुझे ब्रह्मानंद की भी प्राप्ति हो जाए। अब देखो, इसलिए यमराजा क्या कहते, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया बहु न श्रुतेन। बहुत शास्त्र श्रवण मात्र से क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा आपको? क्या ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी? नहीं। अब देखो, वहां यमराजा क्या कहते हैं, मुख्य साधन क्या है वहां पर? प्रवचन करना, श्रवण करना, मेधा मानी अर्थ सहित ग्रंथ धारण करना, ये साधन है। लेकिन मुख्य साधन जो है ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या है? यमे वैश वृणुते तेन लभ्य है। अब देखो, जिसने ये ब्रह्मानंद के वर्ण किया है उनको ये ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी ना। अब हम आगे देखेंगे, जिस प्रकार से संसार में हमें सम्यक आसक्ति है, दृढ़ आसक्ति है, ऐसे ही आसक्ति अगर हमें ब्रह्म ज्ञान के लिए हो जाए तो अक्षय सुखम अश्नुते, अवश्य हमें अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। वो तत्परता हमें चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई भक्त गए तो उस दिन यही तत्परता की बात करते थे। तो बोले, महाराज ये तत्परता क्या है? तो कहा कि समय आने पर मैं आपको दर्शाऊंगा सब तत्परता क्या होती है। अब सत्संग के बाद रामकृष्ण परमहंस थोड़ा नदी के तट पर चलते थे और फिर वहां स्नान करके मंदिर में आते थे। तो एक सत्संग के बाद ये जो साधक था ना, वो रुक गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ठीक है चलो आप भी मेरे साथ चलिए। वो टहलते रहते थे। फिर स्नान करने का समय हुआ तो बोला, आप भी मेरे साथ स्नान कर लो, चलो। अब जब स्नान करने गए गंगा में, तो जैसे ही वो साधक ने डुबकी लगाई, रामकृष्ण परमहंस ने उसको मस्तक से दबा दिया। अब वो बाहर निकल नहीं सकता था क्योंकि जोर से दबा के रखा था। एक 2 मिनट तक, 4 मिनट तक उसको दबा के ही रखा, उसने छोड़ा ही नहीं। फिर अचानक हाथ छोड़ दिया, वो ऊपर आया। अब देखो, तो बोला क्या हुआ? अरे महाराज, अगर आपने हाथ नहीं उठाता मैं वहीं अंदर मर जाता।
मुझे तैरना भी नहीं आता, मुझे कुछ आता ही नहीं, आपने ऐसे दबा के रख दिया। तो बोले कि आप जब अंदर पानी में थे, मैंने आपको दबा के रखा था, तो आपको आपकी पत्नी की याद आई, आपके पुत्र की याद आई, आपके धन की याद आई, आपके व्यापार की याद आई, रसगुल्ला की याद आई। मर्द क्या बोल रहे हो आप? मैं पानी में डूब गया था, मुझे बाहर निकल के सांस लेनी थी, मेरे श्वास रुक गए थे। अब जब श्वास रुक गए हैं तो क्या मुझे पत्नी याद आएगी, रसगुल्ला याद आएगा क्या? मन में एक ही इच्छा थी, यहां से बाहर कब निकलूं और सांस कब लूं, और कुछ मन में नहीं आया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा इसी को तत्परता कहते हैं। अब समझो, तत्पर है ये तद्मोक्ष के लिए हमारे मन में तत्परता है कि नहीं? ये ब्रह्म ज्ञान के लिए हमारे मन में तत्परता है कि नहीं? और इसलिए कहते कठोपनिषद में श्रृणुयापि बहुवीर न लभ्य है, श्रृणुवा है। अब देखो, श्रवणायापि बहुवीर्य न लभ्य है, श्रवण के लिए ही बहुत लोगों को तो उपलब्ध होता ही नहीं है। श्रुत्वापि च न लभ्य, श्रवण करके भी नहीं प्राप्त होता। आप समझोगे, बहुत सारे लोग को तो श्रवण के लिए ये आत्म तत्व ज्ञान जो है, शास्त्र श्रवण उपलब्ध नहीं है, और जिसको उपलब्ध है श्रुत्वापि न लभ्य है। आप देखो, चति कश्चिदेरम आश्चर्यवत् वदति चान्य आश्चर्यवच्चान्य मन्य सुनोति। श्रुत्वापि न कश्चिद वेद न कश्चिद वेद। श्रवण करने के बाद भी उनको ये आत्मज्ञान नहीं होता है। आप समझो, क्यों नहीं होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा आवश्यक है। भगवान इसलिए गीता में कहते संशयात्मा विनश्यति, अगर संशय कर दिया तो आपका विनाश है। श्रद्धा से ही ये ज्ञान होगा। लेकिन वो श्रद्धा क्या है? देखो आजकल ये जो प्रवचन होते हैं ना, श्रद्धा का क्या करते हैं ना, ईश्वर है, ईश्वर में मेरी भक्ति है, ईश्वर में मेरा प्रेम है, ये श्रद्धा है। ये श्रद्धा की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, आप समझो ठीक से है। हम जिस श्रद्धा की बात कर रहे हैं वो श्रद्धा क्या है? 3 प्रकार की श्रद्धा आवश्यक है। पहली श्रद्धा ये है कि शास्त्र प्रमाण है। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि शास्त्र में प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास आपको आपकी आंख पर है, उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास आपको शास्त्र पर होना चाहिए। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः सा श्रद्धा। दूसरी श्रद्धा हमारी गुरु पर होनी चाहिए। आजकल तो लोग क्या करते हैं, अपने अनुकूल नहीं हुआ तो गुरु भी बदल देते हैं, छोड़ देते हैं गुरु को। गुरु आपको अनुकूल हो ऐसा नहीं है, आप समझना। गुरु अपनी मस्ती में, आपको वो गुरु एक बार मिल गए तो उनके अनुकूल बनना आपका काम है, आपका कर्तव्य है। अब देखो, तो गुरु में श्रद्धा है कि नहीं हमारी, शास्त्र में श्रद्धा है कि नहीं हमारी, और तीसरी श्रद्धा है ईश्वर में श्रद्धा है कि नहीं। हम छोटी छोटी बात पर हम क्या करते रहते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे जब तक आप अन्य पर दोषारोपण करते रहेंगे, जब तक आप क्रोध करते रहेंगे, ये वेदांत का आरंभ ही नहीं है। आप समझना, वेदांत का आरंभ तब है जब आप ये दोषारोपण बंद कर दो। इसके कारण क्रोध है, इसके कारण मैं दुखी हूं, वो मेरा नहीं सुन रहा। अरे क्या करते हो आप लोग, कितना दोषारोपण करेंगे। फल दाता ईश्वर है। देखो इसलिए मैं कहती हूं भगवान का जप तप करते रहो। वेदांत में जो ईश्वर की हमें आवश्यकता है वो ईश्वर कौन है?
सर्जनहार ईश्वर है, सृष्टि स्थिति करता ईश्वर है, संहार करता ईश्वर है। लेकिन यहां ईश्वर की जो श्रद्धा है वो श्रद्धा क्या है? ईश्वर कर्माध्यक्ष है, आप देखो, और ईश्वर कर्मफल दाता है। जब तक आप ईश्वर को कर्माध्यक्ष नहीं समझते, जब तक आपके मन में ईश्वर कर्मफल प्रदाता है ये श्रद्धा नहीं होती है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। पुण्य की प्राप्ति होगी, शास्त्र श्रवण कर रहे हो, गुरु की सेवा कर रहे हो, जब तक कर रहे हो पुण्य मिलेगा। महर्षि इसलिए कहते थे आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो इस जन्म में आपको क्या काम का है? कुछ काम का नहीं है। वो अगले जन्म में, उत्तर जन्म में कहीं कभी आपको ये पुण्य मिलेगा। लेकिन अभी क्या है आप समझो, यहां अभी हमें वो श्रद्धा चाहिए, अभी यहां हमें वो फल चाहिए। यही सर्जित सर्ग, यहां ही हमें ये सर्ग जो है, ये जन्म मरण का चक्र जो है, उसके ऊपर विजय यहां ही प्राप्त करना है। अब देखो, तो ईश्वर में श्रद्धा माने ईश्वर कर्माध्यक्ष है। अब देखो, और ईश्वर कर्म फल दाता है। अब समझो ये ठीक से। किसी ने मुझे प्रश्न किया कि भगवान बहुत दयालु मायालु है, कैसे समझ में आएगा? अब देखो, भगवान से दयालु मायालु कृपालु कोई है ही नहीं। अब देखो, क्यों? क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं, आप देखो समझो, आप सोचते हो मैंने कर्म किया, कर्मफल मुझे मिलना चाहिए। अब देखिए, लेकिन कर्म जो होता है ना, गीता में 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार के कर्म निष्पन्न करने के लिए 5 प्रकार से, पंचैतानि कारणानि, भगवान कहते हैं उनके लिए 5 कारण है। 5 कारण के बिना किसी भी प्रकार के कर्म निष्पन्न होता ही नहीं है। अब देखो, पंचैतानि कारणानि सिद्धये सर्व कर्मणा, किसी भी कर्म आप जो कर रहे हैं वो कर्म की सिद्धि के लिए, कर्म के अनुष्ठान के लिए ये 5 कारण आवश्यक है। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम माने ये शरीर, ये जो स्थूल शरीर है ना, अधिष्ठानम है। कर्म यहां से ही होगा, इसलिए अधिष्ठान है। कर्ता, कर्ता मानिए आप स्वयं जो कर्म कर रहे हैं। करणम च पृथक विधम, इंद्रिय, करणम माने इंद्रियादि, 10 इंद्रिय अंतःकरण, विविधाः पृथक चेष्टाः, ये प्राण के द्वारा विविध चेष्टा हो रही है। प्राण अपान व्यान समान के द्वारा प्रवृत्ति हो रही है, चेष्टा हो रही है। दैवम चैत्र पंचमम, और 5वां जो है वो दैवम है, ईश्वर है। अब देखो, 5 कारण, अधिष्ठान माने स्थूल देह है, कर्ता आप है, इंद्रिय है, करणम माने अंतःकरण बहिष्करण दोनों, पंच प्राण और दैवम। अब देखो, उनमें आपका विभाग जो है वो क्या है? कर्ता आप है। लेकिन क्या देह नहीं है तो देह के बिना आप कर्म कर सकते हो? नहीं। और देह का संचालन आप कर रहे हो? नहीं। देह आपने बनाया? नहीं। करणम च पृथक विधाने, इंद्रिय जो है वो इंद्रिय आपको, इसलिए पूज्य स्वामी जी कहते थे, अंग्रेजी में बहुत सुंदर कहते, एवरीथिंग इज गिवन टू यू एंड द गिवर इज ईश्वर। आपको सब दिया गया है, प्रदान किया गया है, और जो प्रदाता है वो ईश्वर है।
शरीर ईश्वर ने दिया है, शरीर का संचालन ईश्वर कर रहे हैं। इंद्रिय जो है, इंद्रिय का जो संचालन हो रहा है, अंतःकरण जो काम कर रहे हैं, वो ईश्वर का अनुग्रह है। हम देख के गए, एक एक कर्णेंद्रिय का एक एक देवता है, वो देवता के अनुग्रह से ही ये हम कर रहे हैं। मैं बोल रही हूं क्यों? अग्नि देवता का अनुग्रह है। अधिष्ठान देवता के अनुग्रह के बिना कोई करण कार्यरत नहीं हो सकता। आप मुझे देख रहे हैं, सूर्य नारायण के अनुग्रह से ही आप दर्शन क्रिया करते हैं, दिग देवता के अनुग्रह से ही आप श्रवण क्रिया कर रहे हैं। तो उनमें आपका हाथ क्या है? आप क्या है? कुछ नहीं है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, ये अनेक प्रकार की चेष्टा ये शरीर में, प्राण अपान की चेष्टा हो रही है, समान की चेष्टा हो रही है, व्यान की चेष्टा हो रही है, अपान मानी अशुद्धि की निवृत्ति की चेष्टा हो रही है। तो 5 है ना, 5 में से आपका तो एक ही भाग है। आपका जो कार्य है वो तो कर्तृत्व है, करता है आप। तो आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें से आपका जो विभाग है वो तो कितना हुआ? 20% हुआ। बाकी का 80% तो भगवान है। दैवम भी भगवान है, प्राण की चेष्टा भगवान के अनुग्रह से हो रही है, करण का जो क्रिया हो रही है वो भी ईश्वर के अनुग्रह, देवताओं के अनुग्रह से हो रहा है, और ये शरीर जो है वो भी ईश्वर के अनुग्रह से है। एक जो है वो आपका कर्तृत्व है, आप करता है। तो जो कर्म निष्पन्न हो रहा है उसमें आपका जो भाग है वो तो 20% है। तो भगवान को आपको पूर्ण कर्मफल देना चाहिए नहीं, लेकिन आपको कर्मफल मिल रहा है। आप देखो, यही तो भगवान की कृपा है, यही तो भगवान की माया है। आप समझो, आप तो मात्र 20% करते हैं, फिर भी पूरे कर्म का फल भगवान आपको दे रहे हैं। आप देखो, आप समझो, अर्जुन को भी यही था, मैं युद्ध कर रहा हूं, युद्ध के आवेश में वो आ गया था ना। जिस प्रकार से महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन के मन में भी एक योद्धा के रूप से, क्षत्रिय के रूप के एक आवेश था उनके मन में। 18 दिन वो चला। युद्ध की समाप्ति जब हो गई, अब तो प्रत्येक दिन ऐसा होता था, क्योंकि ये रथ का एक नियम है, सारथी पहले उतरते हैं और फिर रथ स्वामी बाद में उतरते हैं। तो ये नियम था। 18वें दिन जब युद्ध की समाप्ति हो गई, भगवान ने अर्जुन को कहा, आज अर्जुन तू पहले नीचे उतर जा। तो बोले क्यों भगवान? बोले कि आप उतर जाइए। नीचे नहीं उतरे, अर्जुन को कहा तू उतर जा। जब अर्जुन नीचे उतर गया, फिर भगवान धीरे से नीचे उतरे और पूरा रथ जो था ना, एक क्षण में अग्नि में समाप्त हो गया, पूरा रथ। अब वो अर्जुन देखता रह गया, भगवान ये क्या हुआ? एक क्षण में पूरा रथ जल गया। भगवान ने कहा, अर्जुन ये जो सर्व योद्धा है ना, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अनेक प्रकार के जो योद्धा महारथी है, सब महारथियों ने, कर्ण ने, सब महारथियों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र आपके रथ पर भेजा था। वो सबको मैंने पकड़ के रखा था। आज युद्ध की समाप्ति हो गई, उनको मैंने छोड़ दिया, जल गया। अब तुरंत अर्जुन भगवान के चरण में पड़ा, भगवान मैं सोचता था मैंने ये किया, करने वाले आप थे। अब और इसीलिए
कर्माध्यक्ष ईश्वर है। अब कर्मयोग की भाषा में उसे कहते हैं ईश्वरार्पण बुद्धि। कर्म में आप ईश्वरार्पण बुद्धि रखो। कोई भी कर्म आप करो, लौकिक कर्म है, सामाजिक कर्म है, सेवा का कार्य है, आप ईश्वरार्पण बुद्धि रखिए। ये भक्ति है। ईश्वर करते हैं तुम गोविंद, नाम मेरा होता है। अब देखो, ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब काम हो रहे हैं और हम सोचते हैं मैंने किया। और इसीलिए पहला काम यह है ईश्वर पर अनुग्रह, ईश्वर पर श्रद्धा मानी कि ईश्वर कर्माध्यक्ष है, यह श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी श्रद्धा यह है कि ईश्वर कर्मफल दाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणि एव तव अधिकार मा फलेषु कदाचन। कर्मफल में आपका कोई अधिकार, कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप देखो, तो ईश्वर कर्मफल दाता, आपको ईश्वर कर्मफल दे रहे हैं। योग कर्म सु कौशलम माने कि कर्म की दृष्टि से आपके मन में ईश्वर के प्रति कर्माध्यक्ष बुद्धि होनी चाहिए, ईश्वरार्पण बुद्धि होनी चाहिए। व्याख्या है समत्व योग उच्यते। समत्व, ईश्वर कर्म फल दाता, आप ईश्वर को कर्म फल दाता के रूप में श्रद्धा करो। अब देखो, आप मंदिर में जाते हो, फल लेके गए हैं, नारिकेल लेके गए, आप देते हो पुजारी को, वो ईश्वर के चरण में लगाता है और फिर भोग आपको देता है। अब देखिए, फल ही है, वही फल ईश्वर के चरण में गया और वही फल वापस आ गया। अब ये फल क्या हो गया? प्रसादम। ईश्वर के द्वारा जो भी हमें दे दिया गया है वो सब प्रसाद है। समत्व माने प्रसाद बुद्धि। ईश्वर आपको सब दे रहा है। ईश्वर ने आपको यह शरीर दिया है, इंद्रिय, मन, अंतःकरण, बुद्धि, माता पिता, पुत्र पुत्री, धन, ईश्वर के अनुग्रह से सब प्राप्त होता है। तो मंदिर में जैसे आप जाते हैं और वहां आप भगवान को जो चढ़ावा करते हैं, वो जब मिलता है उसको प्रसाद मानते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरण से आया हुआ है। गंगा पवित्र क्यों है? क्योंकि वो भगवान का चरणामृत है। अब समझ, तो ये शरीर भी ईश्वर ने आपको दिया है। तो मात्र फल या चरणामृत ही प्रसाद है क्या? ईश्वर को कर्मफल दाता के रूप में अगर आप कदरदान बनते हैं ना, तो ये संपूर्ण जगत जो है वो प्रसाद है। शरीर प्रसाद है क्योंकि ईश्वर ने दिया है, माता पिता ईश्वर ने दिया, पुत्र पुत्री ईश्वर ने दिया। आपके जीवन में जो भी कुछ है वो ईश्वर दे रहे हैं आपको। तो ये प्रसाद बुद्धि जो है ना, उसे समत्वम कहते हैं। तो ईश्वर में श्रद्धा मानी कि कर्माध्यक्ष कर्मफल दाता ईश्वर है। ये ईश्वर के हमें कदरदान बनना है। ये कृतज्ञता उसको कहते हैं। कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है। कृतज्ञता होनी चाहिए हमारे मन में, वो कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए कि ईश्वर के अनुग्रह से मैं कर्म कर रहा हूं और ईश्वर के अनुग्रह से ही मुझे कर्मफल प्राप्त होते हैं। तो शास्त्र में प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए।
और इसीलिए ये श्लोक में पहला शब्द है श्रद्धालु। आप देखो, श्रद्धालु, ईश्वर पर श्रद्धा करो, शास्त्र पर श्रद्धा करो। लेकिन हमारी श्रद्धा कहां पर है? कर्म में हमारी श्रद्धा है। अब समझो, शास्त्र श्रवण में, शास्त्र में हमें कोई श्रद्धा नहीं है, हमारे शास्त्र श्रवण में भी कोई श्रद्धा नहीं है, कर्म में हमारी श्रद्धा है। इसलिए भगवान कर्म की निंदा करते हैं। ये जो जितने भी यज्ञ आप कर रहे हैं अर्जुन, सब कर्मजान विद्धितान सर्व, कर्मजान, ये कर्म से उत्पन्न हुआ है। और ज्ञान वो है जहां परिसमाप्यते सर्व कर्मान, अब देखो सर्व कर्म वहां पर परिसमाप्त हो जाते। और इसीलिए कहते हैं श्रद्धालु। अब देखो, श्रद्धा होनी चाहिए। ये 3 प्रकार की श्रद्धा है ना, वो वेदांत में आवश्यक है। ईश्वर है, ईश्वर की मैं भक्ति करता हूं, मैं भागवत श्रवण करता हूं, ठीक है, वो श्रद्धा है। लेकिन वेदांत में हमें जो श्रद्धा चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र, गुरु और ईश्वर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन ईश्वर कर्माध्यक्ष है, कर्म फलदाता है। श्रद्धालु उतना ही नहीं, व्यसनी यह अत्र, व्यसनी, यहां कोई अन्य प्रकार के व्यसन की बात नहीं है, जिसके लिए समाधि ध्यान ही व्यसन हो गया है। व्यसनी माने कि व्यसनम सर्वथा संपादिष्यामि अहम आग्रह तद्वान व्यसनी अत्र समाधौ सर्वथा। समाधि के व्यसन है, उसे ध्यान करने में आनंद आता है, समाधि में उनकी आनंद की बात नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहती, आप ध्यान करिए तो ध्यान के द्वारा ये जगत के प्रति आपके मन में वैराग्य होगा। क्यों? क्योंकि इनके बिना भी मैं आनंद में रह सकता हूं। महाराज श्री हमेशा कहते थे, ध्यान का पुण्य है, लेकिन ध्यान का तात्कालिक जो फल है ना, वो ये है वैराग्य। कल मैंने कहा, इनके बिना भी मैं रह सकता हूं, आनंदित रह सकता, किसी भी वक्त किसी भी वस्तु का त्याग करने का सामर्थ्य होना चाहिए। अगर वो छूट जाए तो छोड़ दो, पकड़ के मत रखो। तो ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा भी हमें वैराग्य की सिद्धि, दृढ़ वैराग्य, वैराग्य में जो दृढ़ता है ना, वो दृढ़ता की प्राप्ति हमें होती है। और इसलिए कहते हैं श्रद्धालु व्यसनी ही यह अत्र। जो श्रद्धालु है, जो व्यसनी माने कि वो ध्यान करने में उनको आनंद आ रहा है, ध्यान उनके लिए कोई आदेश नहीं है, ध्यान उनके लिए कोई नियम नहीं है। स्वामी जी कहते, यू कैन नॉट ऑर्डर समबडी कम स्टार्ट मेडिटेटिंग, यू कैन नॉट डू दैट। आप ऐसा नहीं कर, चलो ध्यान करो। ध्यान आदेश करने की बात नहीं है, समाधि आदेश करने की बात नहीं है। आप समझे? आपको समाधि में, आपको ध्यान में आनंद आना चाहिए, और एक बार उसमें आनंद आ गया, फिर आप उनका व्यसनी बन जाएंगे। कहीं पर भी कभी भी आप ध्यान में बैठ सकते, बाह्य जगत से कोई संबंध नहीं उसका। आपका आंतरिक जगत कैसा है, आपका मन कैसा है,
और इसलिए कहते हैं श्रद्धालु व्यसनी ही यह यत्र निश्चिनोति एव सर्वथा। सर्वथा, सर्व प्रकार से अवश्य, सर्वथा माने अवश्य ये निश्चिन होती, अवश्य ये निश्चय करेगा कि मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं। आप देखो, और एक बार ये निश्चय हो गया, आप देखो, निश्चिते तो सकृत तस्मिन्, हो गया ना, अस्मिन् आनंदे सकृद एकदा क्षणिक समाधौ निश्चिते सती। सकृत माने एक बार, विश्वसनति अन्यदाप्ययम्, विश्वसति माने विश्वसति माने कि विश्वसित माने कि वो विश्वास करेगा, मन में एक दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि जो भी ये जगत में आनंद है वो ब्रह्मानंद है। इतरस्मिन् काले विश्वसीति आनंद अस्ति इति विश्वासं करोति। अन्य काल में भी जो जो स्थान पर विषय के कारण, पुत्र के कारण, धन के कारण, व्यापार के कारण, ग्रह के कारण जो भी आनंद की जब भी अनुभूति होती है तो उनके मन में विश्वास रहता है कि वो जो आनंद है वो ब्रह्मानंद है। और इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा और ये ध्यान, देखो इसलिए मैं पहले प्रकरण से कहती आई कि अब 10 मिनट तो निकालो आपके जीवन में से और शांति से बैठो, अपने साथ तो कभी बैठो आप। ध्यान अपने आप को ही अपॉइंटमेंट देना है, आप समझना। भक्ति माने ईश्वर को आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ध्यान में आप अपने आप को ही अपॉइंटमेंट तो दे दो। आत्म संस्तंभन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अब माने कि जहां भी, जब भी, जिस भी कारण से हमें आनंद की अनुभूति होती है वो ब्रह्मानंद है, उस प्रकार से उनको विश्वास हो जाता है। और इसलिए कहते हैं विश्वसीति अन्यद अप्ययम्। अब अन्य स्थान पर, अन्य कारण से, अन्य विषय से जो भी हमें आनंद प्राप्त होता है तो उनके मन में विश्वास हो जाता है कि वो जो विश्वास, जो आनंद है वो ब्रह्मानंद के कारण है। ये जगत में कोई सुख नाम की, दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। हमने उनको ये बना के रखा, ये सुख ये दुख। सर्वसामान्य हमने कुछ नियम बना के रखे हैं, इसको सुख कहेंगे, इसको दुख कहेंगे। अब सुन, ये सुख दुख का जो नियम है ना, उससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। जितना आप ये जगत के, ये जगत में जितना भी हमने एक नियम, मापदंड बना के रखा, स्टैंडर्ड कहते हैं अंग्रेजी में जिसको, है? ये सबसे ऊपर उठना पड़ेगा आपको। है? आनंद कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं। अब देखो, है? सबसे ऊपर उठ जाइए आप, छोड़ दो ये, जो जैसा है वैसे छोड़ दो। आप समझे? तो ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा और शास्त्र गुरु ईश्वर में श्रद्धा के कारण निश्चिनोति, ये निश्चय होगा मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं, ये निश्चय अवश्य प्राप्त होगा आपको। आप समझो? और एक बार एक क्षणिक भी समाधि आपको लग गई तो फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि ये जगत में आनंद नहीं है, जो भी आनंद है वो ब्रह्मानंद मैं हूं, ये आनंद में। अब देखो, तो बोले कि ठीक है, चलो ये हो गया, ये विश्वास भी हो गया, उससे क्या होगा? किम ततः, तो अगले श्लोक में कहते हैं
तादृक् पुमान् उदासीन कालेप्यानंद वासना, तादृक् पुमान् उदासीन कालेप्यानंद वासना, उपेक्ष्य मुख्यमानंदम्, उपेक्ष्य मुख्यमानंदम्, भावत्येव तत्परः, भावत्येव तत्परः। तादृक् पुमान्, तादृक् माने उस जैसा, उस जैसा माने क्या है? श्रद्धादि पुरस्सरः, जो श्रद्धालु है, जो समाधि लगा के बैठता है, जो ध्यान करने वाला है। उदासीन काले अपि आनंद वासनाम उपेक्ष्य, उदासीन जब राग द्वेष नहीं है और राग द्वेष रहित उदासीन अवस्था जब है, सुख दुख जहां नहीं है, सुख दुख रहित जो उदासीन अवस्था है, और वो उदासीन अवस्था, उदासीन काले अपि आनंद वासनाम उपेक्ष्य। आगे मैंने कहा ये उदासीनता में भी एक आनंद है, शांत वृत्ति का भी एक आनंद है, लेकिन वो शांत वृत्ति का आनंद है, स्वरूप आनंद नहीं है। गौड़ पदाचार्य जी उसको रसास्वाद कहते हैं। मन इतना विक्षिप्त रहता है और जब मन शांत हो जाता है तो एक आनंद की अनुभूति हमें होती है। ध्यान में, समाधि में लय नहीं है, विक्षेप नहीं है, विक्षेप नहीं है, फिर वो रसास्वाद आता है। वो ध्यान में ही उनको आनंद, जो आजकल जो ये ध्यान हो रहा है ना, आजकल जो ये ध्यान हो रहा है ये सब यही है, रसास्वाद में पड़े, उसको ध्यान में आनंद आ रहा है, समाधि में आनंद आ रहा है, वो स्वरूप आनंद नहीं है। हम देखो, और इसीलिए उदासीन काले अपि आनंद वासनाम उपेक्ष्य, उनकी भी हमें उपेक्षा करनी पड़ेगी। आप समझो, जो वासनानंद, उदासीन काल में जो वासनानंद की अनुभूति है, उनकी भी हम उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा मुख्यमानंदम भावयति एव, जब तक वो ध्यान का जो आनंद है ना, देखो इसलिए प्रकरण का नाम भी क्या है? ब्रह्मानंदे योगानंद है। योग में भी, ध्यान में भी आनंद की अनुभूति है, लेकिन उनकी भी आपको उपेक्षा करनी पड़ेगी। उनकी भी उपेक्षा करेंगे तभी आपको मुख्य आनंदम भावयति। अब देखो, उनकी उपेक्षा करके वो मुख्य आनंद की भावना करता है, वो मुख्य आनंद की ओर जा रहा है। પછી પાછી આવી જાઉં કે ટાઈમ દેવો, પાછી આવો ટાઈમ દેવું તો ભુવન તો વાર છે ને તો। अब माँ कुछ कह रही है, ठीक है, तत्पर है। अब देखो, तो उनके लिए हमारे मन में तत्परता होनी चाहिए। ये योगानंद है या शांत वृत्ति का जो आनंद है, उनके प्रति भी उपेक्षा करके, उनके प्रति भी उपेक्षा करके मुख्य आनंद के लिए हमारे मन में तत्परता होनी चाहिए। और इसलिए क्या है? तत्पर है पुमान, वो मुख्य आनंद की और हमारी तत्परता होनी चाहिए, हमारी अग्रिमता वो होनी चाहिए। एक बार ध्यान में, समाधि में ये मुख्य आनंद की एक बार प्राप्ति हो गई ना, फिर व्यवहार काल में भी वही रहेगा। तो समाधि काल में या ध्यान में हमें जो आनंद, वो मुख्य आनंद को पकड़ना है। एक बार मुख्य आनंद को हमने पकड़ लिया, मुख्य आनंद की अनुभूति हो गई, तो वो मुख्य आनंद की अनुभूति एक बार हो जाती है ना,
और ये विषय आनंद जो है, अभ्यास का जो आनंद है, ये ध्यान का जो आनंद है, सभी के प्रति हमारे मन में उदासीनता हो जाती है, उपेक्षा हो जाती है। अब यह आवश्यक है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि करो, आप बैठो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप बैठिए ध्यान में। जितना वो आनंद आपको आता रहेगा, ये सब छूट जाएगा, बहिर्मुखता छूट जाएगी, अंतर्मुख बन जाएगा। एक बार मन अंतर्मुख हो गया, फिर वो जो आनंद, शांत वृत्ति का जो आनंद है, उसकी भी उपेक्षा करके आप मुख्यानंद की ओर जाइए। और इसलिए कहते हैं मुख्यानंदम भावयति एव तत्परः। उनकी तत्परता वो ब्रह्मानंद के लिए है, और इसलिए भावयति, उसी भावना में, वो ब्रह्मानंद की भावना उनको मन में आएगी और ब्रह्मानंद की भावना में ही वो रहेंगे। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार तादृक् पुमान, इस प्रकार से जो श्रद्धालु है और समाधि का व्यसन जिसको लगा हुआ है, व्यसन नहीं जिसको, तो बोले ये व्यसन ही क्यों किया, कल हम देखेंगे, आगे के श्लोक में कहेंगे। ये श्लोक हम, ये दृष्टांत हमने आगे भी देखा है। तो ये व्यसनी कैसे बनना है, समाधि के व्यसनी हमें कैसा बनना है, कैसे बनना है, वो अगले श्लोक में हमें दृष्टांत के द्वारा दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।